हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन और स्टडी अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141। क्या कह रहा है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जिसको कि हम प्राइम नंबर बोलते हैं, यह एक धनात्मक पूर्णांक नहीं होता है, मतलब कि पॉजिटिव नंबर नहीं होता है। अब देखो, अगर अभाज्य संख्या की बात करें तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। दूसरा क्या कर रहा है, इसका कोई भाजक नहीं है। अब देखो, अभाज्य संख्या जो होता है वो या तो खुद से कटता है, नहीं तो एक से कटता है, इसके अलावा किसी से नहीं कटता है। अभाज्य संख्या जो होता है वो खुद से कटता है, नहीं तो एक से कटता है, इसके अलावा किसी से नहीं कटता है। मतलब अभाज्य संख्या का सिर्फ और सिर्फ दो ही भाजक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर डी की बात करें, यहाँ बोल रहा है दो से अधिक भाजक होता है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि अभाज्य संख्या के सिर्फ और सिर्फ दो ही भाजक होता है। ऑप्शन नंबर सी को देखें, केवल खुद से और एक से विभाजित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 142। एक निश्चित धनराशि पर, ठीक है, 2 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2,000 रुपया साधारण ब्याज मिलता है। यदि इसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो दोनों प्रकार का ब्याज का अंतर फाइंड आउट करना है। अब देखो, यहाँ पे क्या है, पी हमें नहीं दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कितना, 2 वर्ष, ठीक है। रेट दिया हुआ है कितना, 10%। और क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 2,000। हमें फाइंड आउट करना है सी आई, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस एस आई, इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो, इसका बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है। तो सबसे पहली बात, अगर हम देखें कि अगर यहाँ से P हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो हम एस आई का फॉर्मूला जानते हैं क्या, P गुने R गुने T डिवाइडेड बाई 100। एस आई दिया हुआ है, R और T भी दिया हुआ है, तो यहाँ से हम P निकल जाएगा। और जब P निकल गया तो फिर हम चक्रवृद्धि ब्याज का अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है, P इंटू 1 प्लस R बटे 100 पर पावर T, यहाँ से अमाउंट निकल गया। और जब अमाउंट निकल गया तो सी आई भी निकल जाएगा, ए माइनस पी, तो सी आई भी निकल गया। अब देखो, सी आई निकल गया, एस आई दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन जो इसका बेस्ट अप्रोच होगा वो हम बताते हैं। देखो, एस आई क्या होता है, आर गुने टी। आर गुने टी मतलब कितना, 10 गुने 2, 20% होगा किसका, पी का। और अगर हम सी आई की बात करें, आर कितना है, 10%, और टाइम कितना दिया हुआ है, 2%। तो 10 प्लस 10 और प्लस कितना, 10 गुने 10 डिवाइडेड बाई कितना, 10, 100। अब ये देखो कितना हो गया, ये तो 10 10 20 हो गया, और ये कितना हो गया, 2 शून्य कट जाएगा तो बच गया कितना, 1 बच गया। तो 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21%। अब देखो, 21% किसका, पी का। हम पी नहीं पता, ठीक है। अब देखो, एस आई 20% हो गया, और सी आई कितना, 21% हो गया। और अगर हम दोनों के डिफरेंस की बात करें तो कितना हो गया, 1%। अब देखो, 20% का वैल्यू दिया हुआ है, 20% का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2,000। हमें निकालना है क्या, 1% की वैल्यू। तो 1% की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2,000 डिवाइडेड बाई 20 करना पड़ेगा। अब देखो, ये 0 ये 2 कैंसिल हो गया, कितना बच गया, ये 100। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, P प्लस क्यू इक्वल टू 2 इंटू पी माइनस क्यू दिया हुआ है। Q का वैल्यू दिया हुआ है तो P का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना होगा, Q का वैल्यू इसमें पुट करना होगा। Q का वैल्यू 10 दिया हुआ है, अगर Q का वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, P प्लस कितना, 10, और ये कितना, 2, P माइनस कितना, 10। और अगर इसको हम करते हैं, P प्लस 10 हो गया, इधर कितना हो गया, 2P माइनस कितना, 20 हो गया। अब इस P को अगर इधर लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा, 2P माइनस P। और इस 20 को अगर उधर लेके जाते हैं तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस 20। अब ये कितना हो गया, P में से 2P में से P गया तो कितना हो गया, P बच गया, और इधर कितना हो गया, 30 हो गया। तो यहाँ से निकल गया P का वैल्यू कितना, T।
30, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है tan माइनस 405 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि tan माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है। तो इसका वैल्यू होता है tan थीटा। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस tan 405 डिग्री। और एक चीज़ हम ये भी जानते हैं कि अगर कोई भी एंगल हो, तो अगर हम 360 प्लस थीटा इक्वल टू लिखते हैं तो कितना होता है, tan थीटा होता है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, tan 405 को कितना लिख सकते हैं, 360 और प्लस 40 प्लस कितना 45 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया, माइनस tan 45 डिग्री। अब tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो ये कितना आ जाएगा, -1। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। 360 और 450 का सबसे बड़ा गुणनखंड निकालने। इसका मतलब क्या कह रहा है, 360 और 450 दोनों का क्या, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने का रहा है। अब देखो एचसीएफ निकालने का दो मेथड होता है। पहला मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं, अब जैसे 360 है, 360 का हम क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। तो गुणनखंड अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा, 2, कितना बच गया 180, फिर से 2 90 बच गया, फिर से 2 45 बच गया, फिर से 3 तो 15 बच गया, और फिर से 3 तो 5 बच गया। कितना हो गया, इतना हो गया। अब 450 का अगर हम गुणनखंड लिखें, अगर 2 से गुना करते हैं तो कितना 225 हो जाएगा। अब 225 है, फिर 3 से लग जाएगा, कितना आएगा 75, और 75 को अगर हम 3 से लिखे तो कितना 25, और 25 को अगर लिखे तो 5 गुने 5, इतना हो जाएगा। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ भी एक 2 है, तो एक कॉमन हो गया, कितना हो जाएगा 2। अब देखो 3 और 3, 3 यहाँ 2 बार आया है और 3 भी यहाँ 2 बार आया है, तो कितना हो जाएगा 3 गुने 3 हो जाएगा। अब देखो 5 एक बार है, तो 5 एक बार ले लेते हैं, 5 को 2 से गुना किए तो कितना हो गया 10, और 3 गुने 3 कितना हो गया 9। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 90। अगर दूसरा मेथड हम देखें तो उसको क्या बोलते हैं, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड इसमें कैसे निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, 360 को 405 में भागा देते हैं। एक बार लगेगा, कितना आ जाएगा 360, कितना बच गया 90, फिर 90 से 360 में भागा देते हैं, कितने बार लगेगा 4 बार, 360 हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारा 90 जो है वही एचसीएफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 146। यदि एक व्यक्ति ने 30% लाभ से एक वस्तु 1300 रुपये में बेची, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। अब देखो प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना प्रॉफिट दिया हुआ है 30%, ठीक है। एसपी जिसको हम बोलते हैं क्या, सेलिंग प्राइस या बोलते हैं विक्रय मूल्य, वो दिया हुआ है कितना 1300 दिया हुआ है। और सीपी की बात करें, कॉस्ट प्राइस जिसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए, अगर हम फार्मूला पे जाते हैं तो प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट का फार्मूला होता है क्या, पी डिवाइडेड बाई कितना सीपी, और इनटू कितना 100। अब देखो पी भी नहीं दिया हुआ है, सीपी भी नहीं दिया हुआ है, तो पी का तो हम जानते हैं कितना हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी, ठीक है। एसपी माइनस सीपी अगर हो गया तो फिर कितना हो गया, परसेंटेज पी का हो गया एसपी माइनस सीपी, नीचे में सीपी। अब देखो यहाँ पे एसपी का वैल्यू दिया हुआ है, परसेंटेज प्रॉफिट का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम सीपी का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बेस्ट अप्रोच होता है वो हम कैसे लगा सकते हैं इसमें, जैसे देखो इसमें क्या करते हैं, हम सीपी को हमेशा 100% लेके चलते हैं। अगर सीपी को 100% आप लेके चल रहे हो तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी का वैल्यू है 30%,
और अगर हम एसपी की बात करें तो कितना हो जाएगा, सीपी प्लस कितना पी हो जाएगा, मतलब क्रय मूल्य और प्रॉफिट दोनों को जोड़ देंगे। अब यहाँ कितना हो जाएगा, ये 100% है और ये कितना है 30% है, तो कितना हो गया 130%। अब देखो दिया हुआ है, कहने का मतलब हमें 130% का वैल्यू दिया हुआ है। 130% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1300, और हमें फाइंड आउट करना है क्रय मूल्य, मतलब सीपी फाइंड आउट करना है, 100% का वैल्यू निकालना है। तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1300 को हम डिवाइड कर देंगे कितना 130 से, और उसके बाद 100 से गुना कर देंगे। अब इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 10, और ये कितना आ गया 1000। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 147। इसमें 147 टू 149 है। इसमें एक चार्ट दिया हुआ है, चार्ट में क्या कह रहा है कि S1 S2 S3 S4 4 स्टूडेंट है, चारों का प्राप्तांक दिया हुआ है भौतिकी में और रसायन शास्त्र में। ये ब्लैक वाला जो है वो भौतिकी है, और ये वाइट कलर वाला है वो है क्या, रसायन शास्त्र का प्राप्तांक है। ये देखो S1 का है, S2 का है, S3 का है, S4 का है, और सारे का वैल्यू दिया हुआ है 95, 85, 65, 85। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यह है कि सभी छात्रों के रसायन शास्त्र और भौतिकी के कुल प्रतिशत अंकों का अनुपात कितना है। मतलब इसमें यह है कि सभी छात्र का हम रसायन का अलग निकाल लें, ये भौतिकी है, भौतिकी का अलग निकाल लें, ठीक है, और रसायन का अलग निकाल लें, और दोनों का हमें क्या निकालना है, दोनों का हमें अनुपात निकालना है, मतलब परसेंटेज निकालना है। अब देखो रसायन का पहले निकालना है, रसायन शास्त्र और भौतिकी है, तो रसायन शास्त्र का कितना होगा 85। S1 का अगर हम देखें तो रसायन शास्त्र का कितना 85। अगर S2 का हम देखें रसायन शास्त्र का कितना है तो 85 ही है, 85 ही है। अगर हम S3 का देखें तो कितना है 55 है, 55 है, तो हम 55 लिख लेते हैं। उसके बाद फिर अगर हम S4 का देखें तो कितना है 80 है, तो ऊपर में हम ये लिख देते हैं, नीचे में हम लिखेंगे क्या भौतिकी वाला, तो 95, 65, 75 और 75 हो जाएगा। 95, 65, 75 और 75 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, अंकों का अनुपात निकालना है। अनुपात निकालना है तो इतना ही हो जाएगा। हाँ, अनुपात निकालना है तो इतना ही हो जाएगा, लेकिन हमें जो ऑप्शन दिया हुआ परसेंटेज में दिया हुआ, तो परसेंटेज में दिया हुआ तो 100 से गुना करना पड़ेगा। अब देखो ये कितना 5, 5, 10, 15, एक हो गया, 8, 1, 9, 9 और 5 14, 14 और 8 कितना 22, 22 और 8 कितना 30, 305 हो गया। और नीचे में देखें तो 5, 5, 10, 15 और 20, 2 बच गया, 7 और 2 9, 9 और 7 16, 16, 6 22, 22 और 9 कितना 31, तो 310 हो गया, गुने कितना 100। अब देखो अगर इसको 5 से अगर काटे तो 61, और इसको हम अगर 5 से काटें तो 62। अब 62 से भागा दे देते हैं अगर 61 में, तो कितना आ जाएगा 6100 आएगा। अगर इतना में भागा दे देते हैं तो कितना आएगा 610 है, 9 बार लग जाएगा, 9 दूनी 18, 9 छक्के 54 और 1 55 हो गया, कितना आ गया 2 आ गया, ये कितना 5 आ गया, और ये कैंसिल 520 है। अब कितने बार लग जाएगा 8 छक्के 48, 8 बार लग जाएगा, तो कितना हो गया 8 दूनी का 16, एक 8 छक्के 48 है, एक कितना 49, अब कितना ये आ गया 24 आ गया। ठीक है, अभी पॉइंट में भी लगा सकते हैं, लेकिन जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 98%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 148। छात्र S2 का S4 से दोनों विषय में प्राप्त कुल अंकों का अनुपात निकालना है। मतलब कि S2 का पूरा अंक निकालना पड़ेगा और फिर S4 का पूरा अंक निकालना पड़ेगा, और दोनों का रेशियो। अगर हम S2 का टोटल अंक बोले तो कितना है 65 प्लस 85, और अगर S4 का हम लिखें तो कितना होगा 75 प्लस 80। अब देखो अगर यहाँ दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो गया 0,
8 अच्छे 14, एक 15 हो गया। और नीचे में अगर देखते हैं तो कितना 5 और 155 हो गया। अगर इसको 5 से हम कैंसिल करते हैं तो कितना आएगा 30 आएगा। और इसको अगर हम 5 से कैंसिल करें तो कितना 31 आएगा। तो जो रेशियो है, अनुपात जो है 30:31 है। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? बी आएगा, 30/31। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 149। और छात्र S3 का S1 से भौतिकी में प्राप्त कुल अंकों का अनुपात। देखो S3 और S1 का अनुपात निकालना है भौतिकी में। तो अगर हम S1 और S3 में अगर हम जाते हैं तो भौतिकी में कितना है? भौतिकी 75 होगा, ब्लैक वाला। और अगर हम S1 में जाते हैं भौतिकी में तो कितना है? 95 है। और दोनों को कैंसिल करते हैं तो कितना होगा? 15 × 5 = 75 और 19 × 5 = 75। तो 15 अनुपात कितना हो गया? 19। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 150। 9 औरतें एक कार्य को 50 दिन में कर रही हैं। 9 औरत हैं, एक दिन में एक कार्य को 50 दिन में कर रही हैं। ठीक है, यदि 6 औरतें और बढ़ा दिया जाए तो यह कार्य कितने दिन में पहले पूरा हो जाएगा? अगर हम 6 औरत और बढ़ा देते हैं तो टोटल कितनी औरत हो जाएंगी? 15 औरत। तो हम क्या करेंगे? 15 से इसको डिवाइड कर देंगे। 3 से ये कट जाएगा और 3 से ये कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, 10। तो टोटल कितना दिन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 30 इसका आंसर हो जाएगा। चलो गाइज, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।